पे हमें हमारी बिल्डिंग के सामने आज सुबह में बहुत सारे स्नाइपर्स दिखे हैं, जो हमें अलर्ट किया गया है कि आप विंडोज से दूर रहें। ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि हम ये जल्दी से जल्दी वायरल हो और हमें हमारी इंडिया की टीम जो इवैक्यूएट कर रही है वो हमें इवैक्यूएट करे यहाँ से। रोमानिया बॉर्डर पे पिछले 30 घंटे से खड़े रहने के बाद बिना खाए पिए हुए अब हम लोग बर्फबारी झेल रहे हैं। यह बर्फबारी नहीं है, यह हम प्रकृति से नहीं लड़ रहे हैं, यह हम अपने लोगों से लड़ रहे हैं। हम अपने इंडियन एम्बेसी से लड़ रहे हैं। विक्रम कुमार, वी आर कॉलिंग देम एंड ही इज कंटिन्यूअसली रिजेक्टिंग आवर कॉल्स, जबकि हम लोगों ने इनको रोमानियन बॉर्डर की वीडियोस भेजी हैं जहाँ पे लड़कियों को बेरहमी से मारा जा रहा है। मेरा नाम जीनल गाला है, मैं कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मलाबार हिल कॉन्स्टिट्यूंसी से हूँ और मुंबई कांग्रेस की सोशल मीडिया की एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ। जीनल जी, अगर मैं बात करूँ यूक्रेन और युद्ध के बारे में, जिस तरीके से पृष्ठभूमि वहाँ पे तैयार हुई युद्ध के बाद में जो माहौल बना, उस माहौल को लेकर आप क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? सरकार ने जो भी कदम उठाए क्या वो संतोषजनक थे? आज 19वां दिन है वॉर का। ये अफसोस की बात है कि कोई भी वॉर किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इसमें बहुत सारे मासूम लोगों की जान जाती है, व्यवसाय और बहुत सारी अन्य चीज़ें जो हमने देखी हुई है। सरकार ने, जो केंद्रीय सरकार है हमारी, उन्हें मेरे हिसाब से काम तो किया है, लेकिन मैं कोई होती नहीं हूँ उनको नंबर देने के लिए, लेकिन वो बेहतर ज़रूर कर सकते थे। लोग उनको बोल रहे हैं कि हमने इवैक्यूएशन किया। इवैक्यूएशन का डेफिनेशन अगर लोग पढ़ते डिक्शनरी में तो लोगों को पता चलता है कि जहाँ वॉर जोन होता है वहाँ से लोगों को निकाल के उनके घर तक पहुँचाना इवैक्यूएशन कहते हैं। लेकिन अफसोस सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन किया। बहुत सारे हमारे भारतीय नागरिक स्टूडेंट्स चल कर बॉर्डर तक गए। स्लोवेनिया है, रोमानिया है, पोलैंड है, और वहाँ पर हमारी सरकार ने थोड़े स्टूडेंट्स को वापस लेके आए, थोड़े खुद के पैसों से आए, और बहुत सारी ऐसी संस्थाएं थी वहाँ पे जिन्होंने उनकी मदद की। तो मेरे हिसाब से तो ये गलत था, पर आजकल सुनता कौन है आम जनता की। जी मैम, अगर मैं बात करूं जो ज़मीनी हकीकत जो वहाँ पे युद्ध छिड़ने के बाद में जो माहौल बना, माहौल इस तरीके से बना कि शुरुआती दौर में तो कुछ स्टूडेंट जो है अपने खर्च पर आ गए, जिनके पास शक्ति थी, जिनके पास पैसा था, जिनका बैकग्राउंड मजबूत था, वो लोग 3 गुना 4 गुना फ्लाइट टिकट्स के दाम देकर खरीद कर आ गए। और आशंका जताई जा रही है कि अब भी कुछ स्टूडेंट वहाँ पे फंसे हुए हैं। तो क्या आप निवेदन करना चाहोगी सरकार से? सरकार तो कह रही है कि हमने सारा काम एकदम शांतिपूर्ण तरीके से और बढ़िया तरीके से किया है। इस सरकार के बारे में हम जितना कम बोले वही बेहतर है, लेकिन मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, वो सारे मंत्री जो फूल लेकर खड़े थे स्टूडेंट्स का वेलकम करने, वो भी बच्चों को याद करें जो अभी भी फंसे हुए हैं। कृपया करके उनकी मदद कीजिए। जी मैम, आप जिस तरीके से वॉर वहाँ पे शुरू होने के बाद में कुछ स्टूडेंट, अभी जैसे आपके दाएं बाजू में बाएं बाजू में एक स्टूडेंट बैठे हैं, दाएं बाजू में जिन्होंने हेल्प करी पोलैंड बॉर्डर पर रहकर स्टूडेंट्स की, वो बैठे हैं। तो इन लोगों का जो एक्सपीरियंस है और जो ज़मीनी स्तर की जो हकीकत इन्होंने बताई, जो आंखों देखी बताई, वो सरकार के दावे से बिल्कुल विपरीत है। क्यों ऐसा कि सरकार दावा कुछ और कर रही है, वहाँ ज़मीनी हकीकत कुछ और है? सरकार जताना या दिखाना क्या चाह रही है? प्रोपेगेंडा का तो शब्द सबने सुना होगा, वो सरकार वो कर रही है। मेरे बाजू में इद्रिस है, 3rd ईयर MBBS का स्टूडेंट है। उसने मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि मैं कैमरा के सामने बता भी नहीं सकती, क्योंकि आखिर में हम सब भारतीय हैं और हमारा सर झुक जाता है कि हमारी सरकार ने अपने ही लोगों के साथ ऐसी बदसलूकी की। और गौरव, इस पे मुझे गर्व है, गौरव सिंह इंडियन स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ पोलैंड के प्रेसिडेंट है। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी बहुत सारे
बच्चे फंसे हुए थे, तो मैं रेगुलरली इनके टच में थी। वहाँ से स्टूडेंट्स को कैसे शेल्टर होम्स लेके जाना, खाना पीना दे उनको देना, उनके पेरेंट्स तक जो इधर उन्हें पता भी नहीं थे कि हमारा बच्चा ज़िंदा है कि नहीं। एक माँ बाप पे क्या बीतती है शायद ही कोई नेता या मंत्री समझ सके। गौरव ने और उसकी इंटायर टीम ने जिस तरह से लोगों की मदद की, हैट्स ऑफ टू यू गौरव। और इससे हमें पता चलता है हमारे भारतीय नागरिक सबसे आगे है। कहाँ पे भी कोई भी तकलीफ हुई हमेशा सबको मदद करने के लिए आगे है। अगर हमारी सरकार भी प्रोपेगेंडा कम करती और हमारे बच्चों को और दूसरे अन्य नागरिकों को वक्त पर निकाल लेती तो कुछ और ही बात थी। जी मैम, आखिरी आपसे सवाल करना चाहूँगा। आप जो स्टूडेंट जो वहाँ पे हैं, जो अब तक जो फंसे हुए हैं और जो निकलना चाह रहे हैं, तो और या जो अन्य नज़दीकी देशों में जो रुके हुए हैं, जो चाह रहे हैं कि कोई हेल्प मिले, तो किस तरीके की मदद आप अगर आप करना चाहें तो, या आपके साथ आप जुड़े हुए लोग करना चाहें तो किस तरीके की हेल्प आप लोग उन तक पहुँचाएँगे? जैसे मैंने बताया, गौरव सिंह जो इधर है वो प्रेसिडेंट है स्टूडेंट्स के वहाँ पोलैंड में। तो हम आपसे शेयर करेंगे उनका फ़ोन नंबर और मेरा भी फ़ोन नंबर हम शेयर करेंगे। तो किसी को भी कोई तकलीफ़ है तो हमें मैसेज कर सकते हैं और हमारे बस में जो हो सके हम करेंगे। और मैं ये भी बात बताना चाहूँगी कि हमारे 2 इंडियन स्टूडेंट्स जिनकी जान चली गई, हमें बहुत अफसोस की बात है और हम चाहेंगे कि आगे ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जहां हमारे कोई भी स्टूडेंट्स ऐसे तकलीफ़ में हो। और आखिर में सबसे ज़्यादा और अहम की बात, हमारे मुंबई कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्री भाई जगताप ने हमें पूरा सपोर्ट दिया, ना सिर्फ हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को पर वहाँ के अन्य देशों के भी स्टूडेंट्स को कोई भी चीज़ की तकलीफ़, चाहे खाना हो, पीना हो, शेल्टर हो, उन्होंने आगे रह के मदद की। पर हमारी सरकार ने कभी ये चीज़ के बारे में इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है। पर ऐसा वक्त आ गया है कि लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस हर देशवासी को एक देशवासी समझती है, ना ही एक प्रोपेगेंडा का टूल। थैंक यू।